हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज क्रूशियल इंग्लिश विद आकाश शर्मा। तो आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट बताने जा रहा हूं। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, आपने भी सुनी होगी ये खबर कि अब से एसएससी आंसर की के जो न्यू रूल्स आ चुके हैं, वो क्या क्या नियम में चेंजेस हुए हैं, क्या न्यू रूल्स आए हैं और 2026 में अब क्या नए रूल्स एप्लीकेबल किए जाएंगे। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो कौन से न्यू रूल्स अब आए हैं जो आपके एसएससी के आने वाले एग्जाम्स में जो रूल्स हैं वो अप्लाई किए जाएंगे। तो चलिए गाइस, अब जान लेते हैं कि वो फर्स्ट सिनेरियो मतलब कि फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इन न्यू रूल्स पॉलिसी के बारे में। तो वैसे कि जो आपका फर्स्ट रूल है वो ये है, सपोज कीजिए कि एसएससी के एग्जाम्स में, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, ठीक है। तो सपोज कीजिए अगर किसी भी एग्जाम्स में फोर ऑप्शन में से ऐसा हो कि फोर ऑप्शन में से किसी क्वेश्चन का कोई सही ऑप्शन दिया ही नहीं है एग्जाम में, ठीक है। मतलब कि अगर किसी एक क्वेश्चन में चार ऑप्शन में से किसी भी चार ऑप्शन में से कोई भी सही आंसर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि एसएससी को इस सिचुएशन में सभी स्टूडेंट्स को मार्क्स देने पड़ेंगे, चाहे आपने वो जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट किया हो या फिर नहीं किया हो। जी हाँ गाइस, अगर इस सिचुएशन में आपने वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ही नहीं है, ठीक है, जिसमें से चार ऑप्शन में से उसका करेक्ट ऑप्शन दिया ही ना हो, तो इस सिचुएशन में एसएससी अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी कि सभी स्टूडेंट्स को उस क्वेश्चन का मार्क्स दिया जाना चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी स्टूडेंट ने उसको अटेम्प्ट किया हो या फिर नहीं किया हो, ठीक है। पहला सिनेरियो ये कहता है आपका। अब जो सेकंड सिनेरियो है वो गाइस ये है कि सपोज कीजिए किसी क्वेश्चन में चार ऑप्शन में से ऐसा हो जाए मिस्टेकनली कि चार ऑप्शन में से दो क्वेश्चन के दो जो ऑप्शन है वो ठीक है, दो गलत है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ये नई न्यू जो आंसर की का पॉलिसी है वो क्या कहती है, अगर किसी क्वेश्चन में चार ऑप्शन में से दो सही ऑप्शन आ गए हैं और दो गलत है, तो इस सिचुएशन में किसको मार्क्स मिलेगा? डेफिनेटली अगर किसी क्वेश्चन में चार में से दो ऑप्शन सही दे रखे हैं, अगर आपने इन सही दो ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट किया है, तो आपका जो मार्क्स है वो सिर्फ उसी स्टूडेंट्स को मिलेगा जिन्होंने दो सही वाले में से किसी एक पर क्लिक किया है, ठीक है। बट सपोज कीजिए चार ऑप्शन में से दो सही ऑप्शन है और दो गलत है, तो अगर आपने दो गलत वाले ऑप्शन में से किसी पर टिक कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि आप एसएससी आपको नेगेटिव मार्किंग देगी। गॉट इट? ये दो सिनेरियो थे। थर्ड वाला है जो कि मैं इसको ठीक समझता ही नहीं हूँ, ये इसमें ये है आपका ट्रांसलेशन एरर से रिगार्डिंग। इसका मतलब है कि जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती है और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में ही एग्जाम देते हैं, ठीक है। चाहे वो हिंदी में कोई कोई स्टूडेंट्स है तो होता है जो हिंदी में देता है, कोई इंग्लिश में देते हैं, कोई पंजाबी में देते हैं, कोई उर्दू में देते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके ट्रांसलेशन, ये होती है आपकी ट्रांसलेशन एरर से रिगार्डिंग क्वेश्चन। सपोज कीजिए इसमें ये है कि अगर किसी कोई स्टूडेंट हिंदी में एग्जाम दे रहा है या फिर कोई पंजाबी में दे रहा है, अगर उसमें से जो ट्रांसलेशन है मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर उसमें एरर फाइंड आउट किया जाता है हिंदी या फिर पंजाबी वाले में से, तो उसमें उनको जो आंसर है उस क्वेश्चन का वो उसके मार्क्स दिए ही नहीं जाएंगे। बट इंग्लिश में अगर उन्होंने सही दे रखा है, उसमें ट्रांसलेशन एरर है ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने इंग्लिश वाले में ठीक किया है। तो ये तो मतलब कि मेरी समझ से भी बाहर है ये क्या नियम था। बट ये जो मैंने दो सिनेरियो बताए थे वो आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आई होप गाइस इस वीडियो में मैंने आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, सारी चीज़ें आपको बता दी है ब्रीफली कि क्या नियम रूल्स आपसे फॉलो होंगे आपके 2026 में। तो इस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।